देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सबसे बड़ा शिकारी। बिहार में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है जो बाघों को मारकर उसकी खाल और हड्डियों की तस्करी करता था। गिरफ्तार हुए शख्स की उम्र 62 साल है और ये कई सालों से इस काम को करता आ रहा था। वन विभाग की टीम को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने छापेमारी के बाद आरोपी शख्स को भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तार किया। जंगल का सबसे बड़ा शिकारी, जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी, जिसकी धमक से सूने हो जाते हैं इलाके, जिसकी दहाड़ से कांप जाते हैं सब। लेकिन इस शख्स के आगे बेबस है जंगल का राजा। इसकी आहट से मान बदल देते हैं बाघ। क्योंकि ये है सबसे बड़े शिकारी का शिकारी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े शख्स के चेहरे और उम्र पर मत जाइएगा। जीवन के 62 बसंत देख चुका ये शख्स भले ही आपको सीधा नजर आ रहा हो, लेकिन इसकी कारगुजारी आपको सन्न कर देगी। इसकी कहानी सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि ये वो शख्स है जो सबसे बड़े शिकारी का भी बड़े ही आराम से शिकार करता था। इसकी ना किसी को भनक होती और ना ही किसी को शक। नाम है हरिगुरु। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों को मारने वाले गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है हरिगुरु। लेकिन बाघों के सबसे बड़े शिकारी को पुलिस ने नेपाल सीमा से धर दबोचा है। हरिगुरु की तलाश पुलिस को कई दिनों से थी, लेकिन जैसे ही इसके ठिकाने का पता चला, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। सालों में जो है 5-6 टाइगर्स की जान जहर देकर मार दिया था और उनका खाल छीनकर विदेशी तस्करों को बेचा करता था और उसने एक संगठित गिरोह बना रखा था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार से बड़े पैमाने पर बाघ के अंग नेपाल और दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या का पता लगाया। इस दौरान जब बाघों की संख्या में कमी और लगातार मौत की बात सामने आई तो पुलिस अलर्ट हो गई और मौत के कारणों का पता लगाने में जुट गई। कई दिनों के बाद पुलिस को जब बाघों की मौत की असली वजह और उनकी खालों और हड्डियों की तस्करी के बारे में पता चला तो वो भी हैरान हो गई। मामले में गंभीरता दिखाते हुए बाघों के तस्करों की तलाश के लिए टीम बना दी गई और अब इस गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है। वन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि सबसे बड़े शिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब पूरे गैंग का जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा। और हम लोग इस गैंग को तो हम लोग इसको बस्ट कर ही रहे हैं और मतलब हमको पूरी आशा है कि ये गैंग समाप्त हो जाएगा। अगर एक आदमी मिल जाता है जो इसके बारे में हम लोगों को खबर भी है और उसके प्रयास में है, तो उसके बाद ये गैंग खत्म हो जाएगा। पुलिस ने जब बाघों के शिकारी को गिरफ्तार किया तो इसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ में इसने अब तक 8 बाघों को मारने की बात कबूली। साथ ही साथ इसने बाघों की सुरक्षा में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही को भी उजागर कर दिया। कब से ही काम कर रहे हैं? 3-4 साल हुई है। कितना बाघ अभी तक मारे? 6-7-8 हो रही है। अच्छा, वन विभाग कुछ नहीं करता था आप लोग को? तो पकड़ी तो न कुछ हरिगुरु के खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। दिल्ली से लेकर नेपाल तक के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कई जगहों से बाघ की खाल और हड्डियों को भी बरामद किया गया है। बाघ के बरामद अवशेषों को बिस्रा जांच के लिए स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। धनंजय द्विवेदी, बगहा, न्यूज़ 24।
और बाघों का ये सबसे बड़ा शिकारी आखिर कैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अपनी करतूत को अंजाम देता था और कहां? अधिकारियों को इस बारे में कुछ जानकारी ही नहीं चल पाती थी। आखिर कैसे ये बाघों को मारकर बड़ी आसानी से उनके खाल और हड्डियों को दिल्ली से नेपाल तक पहुंचा देता था और कौन कौन से लोग हरि गुरु का साथ देते थे, देखिए इस रिपोर्ट में। देश दुनिया में विलुप्त हो रहे बाघों के लिए बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कत्लगाह साबित हो रहा है। यहाँ हाल के दिनों में बाघों की लगातार होती मौत से जब पर्दा उठा तो सच चौंकाने वाला सामने आया। किसी ने सोचा नहीं था कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा एक शख्स इतनी आसानी से जंगल के सबसे बड़े शिकारी का शिकार करेगा। और बाघों की खाल और हड्डियों की तस्करी का साम्राज्य बिहार से दिल्ली और नेपाल तक पहुंचा देगा। हरि गुरु नाम का शख्स कैसे बाघों को बेरहमी से मारता था, खुद ही सुनिए। डला जन्म उसके बाद उसको क्या करते थे? छील के छल्ला निकाला। कब से ही काम कर रहे हैं? 2-4 साल हुई है। कितना बाघ अभी तक मारे? 6-7-8 हुई है मिला के। हैरान करने वाली सच्चाई को सुनकर आप भी सहम गए होंगे कि पैसों के लालच के चलते कोई कैसे बेरहमी से सबसे बड़े शिकारी का शिकार कर सकता है। हालांकि हरि गुरु इस काम को अकेला अंजाम नहीं देता था, उसके साथ उसकी पूरी टीम होती थी। खुद उसका छोटा भाई, दामाद और कई दोस्त भी उसकी मदद के लिए होते थे। जो बाघ को मारने से लेकर उसकी खाल और हड्डियों को बेचने का काम करते थे। हरि सिंह के ये गुर्गे बिहार से खाल और हड्डियों को नेपाल और दिल्ली तक पहुंचाते थे और बेचकर लाखों कमाते थे। और बाद हमारा छोट भाई बा बंसराज बा ये पूरी करवाचा दी। अच्छा, चाम छील के करते क्या थे? सब दिल्ली वाला पार्टी हमारे दामाद के समझिए पुलिस वाले से वही आवेला से ले जाने। कितना में बिकता था बाघ का खाल? 3 लाख 2 लाख। और क्या क्या बेचते थे? लकड़ी हड्डी। बगहा में बाघों की खाल और हड्डियों की तस्करी के इस खुलासे के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व एमपी ने मामले पर गंभीरता जताते हुए इसे सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। वन विभाग के अधिकारी और तस्कर माफिया लोगों का घिनौना 60 गांठ है। वन संपदा का ह्रास हो रहा है, वेद समाप्त हो गया, सेकुआ का लकड़ी काट करके तस्करी होता है, जिसके चलते वन्य प्राणियों पर खतरा पैदा होता जा रहा है। बिहार में बाघों के सबसे बड़े शिकारी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और अलर्ट हो गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही हरि गुरु से लगातार पूछताछ कर गिरोह से जुड़े बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। धनंजय द्विवेदी, बगहा, न्यूज़ 24।